आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SHE से। इट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय SHE। एस का मतलब होता है सिंपल, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। और इसका एक दूसरा नाम भी है, वो ये है कि इसको हम इट इज़ आल्सो नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से भी के नाम से भी पुकारते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो सा प्रोसेस मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, जिस प्रोसेस की यहाँ पर मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, उस प्रोसेस को के दो नाम है। पहला नाम है जी उसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा वाला नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दो नाम है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम SHE से शो करते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम NHE से शो करते हैं। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? कंडीशंस। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? कंडीशंस होती हैं। स्टैंडर्ड कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? इस प्रोसेस में 3 कंडीशंस हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? कंडीशन। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? ये जिनसे स्टैंडर्ड आ रहा है ना, इस स्टैंडर्ड का मतलब कंडीशन है। और कौन कौन सी कंडीशंस हैं इस प्रोसेस की? 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है जी प्रेशर रखो, यहाँ पर कितना रखो प्रेशर? 1 atm, या फिर आप इसको 760 टार भी कर सकते हो, 760 टार भी ले सकते हो, या फिर 14 PSI, 760 मिलीमीटर ऑफ HG, या फिर ये सारा एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के नाम है। 1 atm इज इक्वल टू 760 टार इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ HG इज इक्वल टू 10-13-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10-13-25 पास्कल, ठीक है ना। ये सब कुछ एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है ना। इसी तरीके से टेम्परेचर ले लो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस से इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 25 को जमा कर दो 273 पर, हमारे पास आ जाएगा 298 केल्विन। 298 केल्विन टेम्परेचर रखो, ठीक है ना। उस सिस्टम का 298 केल्विन टेम्परेचर रखना है और उस सिस्टम पर जो सा प्रेशर अप्लाई करवाना है गैस का, वो 760 टार या फिर 1 atm का करवाना है। और कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन कि जो सॉल्यूशन इस प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का लेवल होना चाहिए 1 मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए, 1 मोलर सॉल्यूशन हो, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? 1 मोलर सॉल्यूशन हो। अब हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के प्रोसेस की यहाँ पर डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डायग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं। कैसे बनाएंगे? वो ऐसे बनाएंगे, ये देखिए इधर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर बीकर रखूँगा, इधर मैं क्या रखूँगा? एक बीकर रखूँगा। ये क्या है? ये बीकर है। ये बीकर है, ठीक है ना। यहाँ पर करके हमने HCl का सोल्यूशन लिया हुआ है। किसका सोल्यूशन लिया हुआ है? HCl सोल्यूशन। कितने मोलर सोल्यूशन लिया हुआ है? 1 मोलर। 1 मोलर सोल्यूशन लिया हुआ है हमने HCl का।
ये कितना सोल्यूशन लिया है हमने, 1 मोलर सॉल्यूशन लिया हुआ है किसका, HCl का। और ये HCl का सोल्यूशन किस फॉर्म में है, HCl का सॉल्यूशन आयोनाइज फॉर्म में है, इसमें आयंस क्रिएट हो रहे हैं HCl के। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर करके हमने एक उल्टी फ्लास्क रखी हुई है इस तरीके से, ऐसे करके ये एक फ्लास्क रखी हुई है हमने, ये फ्लास्क रखी हुई है हमने ऐसे करके। ठीक है ना, ये फ्लास्क रखी हुई है हमने ऐसे करके। ठीक है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्लाटिनम की बनी हुई वायर है। ठीक है ना, ये फ्लास्क है और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को एंटर करवाएंगे। यहाँ से कौन सी गैस एंटर करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को एंटर करवाएंगे किस प्रेशर के साथ, विद 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर के 1 atm प्रेशर रखकर हमने हाइड्रोजन गैस को यहाँ से एंटर करवाना है। ठीक है ना, समझ आ गई, ये आ गई हमारे पास हाइड्रोजन गैस। और फिर उसके बाद इधर करके हमने यहाँ पर करके एक प्लाटिनम की बनी हुई फॉइल, ये क्या है, ये फॉइल है प्लाटिनम की बनी हुई। ये क्या है, ये प्लाटिनम की बनी हुई फॉइल है, ये प्लाटिनम की बनी हुई फॉइल है। ठीक है ना, इसको हम क्या नाम देंगे, ये क्या है, ये प्लाटिनम फॉइल है, प्लाटिनम फॉइल। या फिर आप इसे नाम दे सकते हो इसके ऊपर, इस प्लाटिनम फॉइल के ऊपर, इस प्लाटिनम फॉइल के ऊपर प्लाटिनम जोन सी, ये क्या है, ये प्लाटिनम की वायर है। पीटी का मतलब क्या, प्लाटिनम वायर। और ये वायर जोन सी है, ये आगे एक सर्किट से कनेक्ट है। ये क्या है, ये सर्किट है, ये क्या है, ये सर्किट है। ये सर्किट से आगे प्लाटिनम वायर जोन सी है, ये कनेक्ट है और प्लाटिनम फॉइल लगी हुई है, प्लाटिनम फॉइल। अब इस प्लाटिनम फॉइल के ऊपर हमने प्लाटिनम को पीस कर, प्लाटिनम है ना, प्लाटिनम एक धात है। ठीक है ना, इस धात को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करके उस पाउडर को इस फॉइल के ऊपर लगा दिया, जिससे इस प्लाटिनम फॉइल का सरफेस एरिया बढ़ गया है ड्यू टू दी पाउडर फॉर्म ऑफ प्लाटिनम। प्लाटिनम जब हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इस प्लाटिनम फॉइल के ऊपर लगाया ना, तो इस प्लाटिनम फॉइल का सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है ना, सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हम इसको एक और नाम देते हैं। जब हमने प्लाटिनम फॉइल के ऊपर प्लाटिनम का पाउडर लगाया ताकि प्लाटिनम फॉइल का सरफेस एरिया बढ़े, तो उस वक़्त हम इसको एक और नाम देते हैं, वो नाम देते हैं प्लाटिनाइज्ड फॉइल। क्या नाम देते हैं, प्लाटिनाइज्ड फॉइल, प्लाटिनाइज्ड फॉइल का भी नाम देते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ये क्या है, ये फ्लास्क है। ठीक है, समझ आ गई आपको। और ये क्या है, ये HCl का सॉल्यूशन है। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है इधर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इसकी सारी की सारी लिखेंगे। ये जो सी कंस्ट्रक्शन की है ना हमने यहाँ पर, इस सारे के सारे कंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पर लिखेंगे कि कंस्ट्रक्ट हमने क्या क्या किया है। सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने क्या किया,
कंस्ट्रक्ट किया वो ये किया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसिस्ट ऑफ अ बीकर, एक बीकर से कंसिस्ट होता है हैविंग 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। इस बीकर के अंदर 1 मोलर HCl का सोल्यूशन है। इस बीकर के अंदर 1 मोलर HCl 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl का 1 मोलर सोल्यूशन इस बीकर के अंदर प्रेजेंट है। अ बीकर हैविंग 1 मोलर HCl 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl का 1 मोलर सोल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अ बीकर हैविंग 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl, इस बीकर के अंदर हमने HCl सोल्यूशन लिया हुआ है। कितनी मिकदार में लिया हुआ है? 1 मोलर फॉर्म, 1 मोलर उसकी कंसनट्रेशन रखी हुई है सोल्यूशन की HCl के। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl इज़ प्रेजेंट इन बीकर, पहली बात लिख ली। दूसरी बात यह है कि हाइड्रोजन गैस इज सप्लाई एट 1 atm प्रेशर। फिर हमने हाइड्रोजन गैस को इस उल्टी फ्लास्क में से, जो सा ये खप्पा था, ये होल था, इसमें से हाइड्रोजन गैस का 1 atm प्रेशर के साथ एंटर करवाया। हाइड्रोजन गैस इज़ सप्लाई एट 1 atm प्रेशर। और प्लाटिनम वायर, ये जो उनसे प्लाटिनम वायर है, ये प्लाटिनम वायर आई, इस प्लाटिनम वायर को आगे सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है। फिर प्लाटिनम फॉइल है, ये प्लाटिनम फॉइल है, ये क्या है? ये प्लाटिनम की बनी हुई फॉइल है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये प्लाटिनम की बनी हुई फॉइल है, ये प्लाटिनम की बनी हुई वायर है। ये 2 चीज़ें हमने लिखी हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। और इस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन होगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब ये काम कैसे करता है? काम इस तरह से करता है कि व्हेन प्लाटिनम वायर इज़ कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रोड, जब हम इस प्लाटिनम वायर को किसी भी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जब हम इस प्लाटिनम वायर को, ये जो प्लाटिनम वायर है, इस प्लाटिनम वायर को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, जब हम इस प्लाटिनम वायर को इस सर्किट में मौजूद किसी भी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और मेरी ये बात याद रखना, अब चूँकि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आ चुकी है, तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? तो ये पाउडर फॉर्म में तो होगा प्लाटिनम, प्लाटिनम इस तरह से पाउडर फॉर्म में मौजूद है, ये देखें इस तरीके से प्लाटिनम पाउडर फॉर्म में मौजूद है, ये देखें ऐसे करके। ये प्लाटिनम क्या है? ये पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है, किसके अंदर? प्लाटिनम फॉइल के अंदर। और चूँकि हमने हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर के साथ कनेक्ट भेजा हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? यहाँ पर इस तरीके से होगी, यहाँ पर प्रेजेंट। ये क्या है? ये प्लाटिनम के एटम्स हैं। ये क्या है? ये हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है? ये प्लाटिनम के एटम्स हैं। प्लाटिनम के एटम्स के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर के साथ अंदर उल्टी पड़ी हुई फनल के अंदर भेजा है, जिसकी वजह से वो प्रेशर के साथ नीचे भी गई है। नीचे जाकर इसने प्लाटिनम के अंदर जो उनसे एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर जाकर इस तरह से एडजस्ट हो गई है, ठीक है ना, समझ आ गई? ये भी मेरी बात याद रखना। हाइड्रोजन आयंस में भी रिड्यूस्ड, हाइड्रोजन आयंस जो उनसे हैं वो रिड्यूस्ड हो सकते हैं। जब हम प्लाटिनम वायर को इस सर्किट में मौजूद किसी भी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। या तो हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं ना, 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं इस सोल्यूशन के अंदर, 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं, 2 चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। अभी हमने बताया कि इस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, और यहाँ पर करके इधर करके हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी इस 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, और हाइड्रोजन आयन भी इस 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर, 1 मोलर HCl के सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। 1 मोलर HCl के सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस भी मौजूद हैं और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं।
दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, दो पॉसिबिलिटीज़। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? इनकी वजह से, इन दो चीज़ों की वजह से ना दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं यहाँ पर, दो पॉसिबिलिटीज़, टू पॉसिबिलिटीज़, दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं यहाँ पर। इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक तो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इन दो चीज़ों की वजह से दो पॉसिबिलिटीज़ वजूद में आती हैं। पहले ये कि हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएं, रिड्यूस्ड हो जाएं। दो हाइड्रोजन आयंस हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन लें और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो उनसे है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिव इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करे, हाइड्रोजन आयंस को दोबारा से बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकाल दे, यानी कि अपने आप को ऑक्सीडाइज करके वापस से हाइड्रोजन आयंस बना दे। ये रिवर्स प्रोसेस हो गया ना, ठीक है ना, रिवर्स प्रोसेस है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो सी है, हाइड्रोजन गैस दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स दो इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकाल कर हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन कर दें, तो उस दौरान यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। और या फिर यही हाइड्रोजन आयंस इन दो इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस्ड होने के बाद हाइड्रोजन गैस को बना दें, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से यहाँ पर रिडक्शन होगी, नीचे वाले प्रोसेस में रिडक्शन होगी, और ऊपर वाले प्रोसेस में चूँकि इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये दो प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई। और फिर उसके बाद ये जो सी वैल्यू होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जो सी वैल्यू होती है वो 0.00 वोल्ट होती है, 0.00 वोल्ट होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू। 0.00 वोल्ट होती है, ये एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है, यानी कि ऐसी वैल्यू है ये जो आपने खुद बनाई है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, ठीक है ना। ये दो रिएक्शंस होंगे, इन दो रिएक्शंस को मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। ये जो सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जब प्लाटिनम की बनी हुई वायर को सर्किट में मौजूद किसी भी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाता है तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि ये इस 1 मोलर HCl के सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयंस दो इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बना देंगे, और यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस शो होगा। लेकिन दूसरा क्या होगा कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के बाद हाइड्रोजन आयंस बनाएंगे, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडाइज्ड भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो सकता है, या फिर रिडक्शन का प्रोसेस भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई सी एक पॉसिबिलिटी इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होगी ड्यूरिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के प्रोसेस के दौरान। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आए, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।